मित्रों, मेरे भाइयों, आप सभी को जय श्री राम। आज का मेरा वीडियो मानव जीवन में मानवता के धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानते हुए कुछ मैं अनुरोध आग्रह करूंगा। सब लोग सुने, अपना कमेंट दें। मित्रों, एक मानव जीवन के विकास में सबसे बड़ी भूमिका न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के साथ राजस्व की होती है, शांतिपूर्ण तरीके से जीने के लिए। साथ ही स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्टेशन विभाग की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। सोशल मीडिया में मैं पाता हूं कि काफ़ी लोग कहते हैं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है, इस विभाग में ये है, इस विभाग में काम सही नहीं होता, फलाना अधिकारी काम नहीं करते। लेकिन कितने ऐसे हमारे भाई लोग मानते हैं कि न्याय व्यवस्था में पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम होता है, और यदि न्याय व्यवस्था में पूर्ण रूप से काम नहीं होता तो क्या न्याय व्यवस्था के ऊपर आवाज़ उठाने की आवश्यकता नहीं है? या क्या हमारे पास ऐसा अधिकार नहीं है कि हम न्याय व्यवस्था के खिलाफ भी अपनी आवाज़ को उठाएं? मैं बिंदुवार विभागों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि मेरे पास निवेदन के अलावा कोई अधिकार नहीं है। पहला, मैं पुलिस विभाग से सादर अनुरोध करता हूं कि आपके जीवन में आपके पास यदि आम जनमानस किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला आता है तो डायरेक्ट मुकदमा दर्ज करने की बजाय पहले उस मामले को विवेचना में ले लिया जाए, इसके बाद ही उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। क्योंकि आप जब गहराई से सोचेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं और बाद में विवेचना करते हैं या नहीं करते, उसको न्यायालय में भेज दिए, उस व्यक्ति के जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति का जीवन तहस नहस हो जाता है, अशांति आ जाती है, उसके परिवार में अशांति आती है, उसका धंधा व्यवसाय रोजगार नौकरी पेशा प्रभावित होता है और उसके धन दौलत मान सम्मान में काफ़ी प्रभावित होता है। लेकिन पुलिस विभाग जी, आपका तो 1 मिनट में धाराएं लगा देना है, और यदि मान लीजिए आपने विवेचना नहीं किया और न्यायालय में भेज दिया और वहाँ से भी उस बंदे को न्याय नहीं मिला और वो जेल चला गया, तो आप जरूर एनालाइज करें कि उस व्यक्ति के जीवन में कितनी अशांति और कितना प्रभाव पड़ा। इसलिए मानवता के धर्म को जीवित रखने के लिए, मानवता को प्रधान मानते हुए किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले आप उसकी पूर्ण रूप से विवेचना अवश्य करें, इसके बाद मामला दर्ज करें। एक आपसे बहुत बहुत निवेदन, ये अनुरोध है। मैं दूसरा न्यायपालिका से अनुरोध करता हूं। मैं मानता हूं कि न्यायपालिका, हो सकता है कि आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, आप सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर ना चलाते हो, बट ऐसा मामला नहीं हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर न पढ़ते हों, आप टीवी न देखते हों और आप काफ़ी मेहनत करने के बाद ही वो गद्दी पाते हैं। इसलिए आपकी प्राथमिकता, आपसे भी निवेदन करूंगा कि प्रयास हो कि मानवता का धर्म जीवित हो। किसी ईमानदार व्यक्ति के साथ जो जनता का काम करता हो, जो जनता के लिए जीवित हो, या उसके व्यक्तिगत जीवन में भी काफ़ी छानबीन करके जल्दी से जल्दी उसका निर्णय दे, जिससे उसका घर परिवार बर्बाद ना हो। और आपकी एक कलम से किसी व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए आप मानवता को, धर्म को आप भी जीवित रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा निवेदन है।
और किसी के साथ गलत ना हो। न्याय व्यवस्था अंतिम व्यवस्था है। हमारे भारत देश में न्यायपालिका अंतिम व्यवस्था है। आपकी अंतिम कलम है किसी के जीवन और मरण को लिखना, किसी के जीवन को खुश रखना या किसी के जीवन को बर्बाद कर देना आपकी अंतिम कलम है। आम जनमानस से भी अपील है कि किसी के साथ गलत ना हो, आप आवाज़ उठाएं। अंत में नहीं, अभी एक और बिंदु है। मैं स्वास्थ्य व्यवस्था, राजस्व, मैं कई मामले देखता हूँ कि राजस्व की निग्लिजेंसी के कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, कई घर बर्बाद होते हैं, कईयों का मर्डर हो जाता है या कई बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं और कई के बीच तनाव अशांति होती है जिसपे पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इसलिए राजस्व विभाग से मेरा अनुरोध और निवेदन है कि आप ईमानदारी के साथ काम करें और मानवता के धर्म को जीवित रखें। स्वास्थ्य विभाग महत्वपूर्ण विभाग है आपका भी। आप किसी के जीवन, आपको लोग भगवान मानते हैं, डॉक्टर को भगवान मानते हैं, इसलिए आप अपने अस्तित्व को, अपनी कामयाबी को जीवित रखें, मानवता को जीवित रखें, जिससे आपका सम्मान सर्वसार न बदल जाए, आपका सम्मान बना रहे। इसलिए आप अपनी गरिमा को जरूर बनाएं। डॉक्टर महोदय जी, यही निवेदन है। पांचवा, जिसमें जीवन ही खत्म हो जाता है, ट्रांसपोर्ट विभाग। आजकल 100 में से 70% एक्सीडेंट का कारण है रोडों का सही ढंग से न बनाना, या रोडों के अगल बगल जो सीमेंटेड रोड, कंक्रीट रोड बनती है, कंक्रीट रोड के अगल बगल लंबी चौड़ी गहरी खाई होना। मेरा PWD, RES या राजमार्गों से निवेदन है कि कृपया गड्ढों को भरें और खाइयों को भरें। आपके इन न भरने से एक तो बर्बाद होती है बीमा कंपनी, किसी व्यक्ति की माता, भाई, बहन का साया छिन जाता है, कई माताओं की गोद सूनी होती है एक्सीडेंट से, कई भाइयों का, पिता का, बूढ़े का सहारा छिन जाता है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन विभाग बहुत जिम्मेदार है। आप अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे, मानव जीवन के कल्याण में मानवता के धर्म को जीवित रखें, यह मेरा आशा, विश्वास और निवेदन है। अंतिम चरण आता है जो महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण है, संसद सत्र। अब संसद सत्र का नाम लूँगा तो उसमें सभी सांसद, विधायक सभी आ जाते हैं, क्योंकि संसद में जो विधायक बन के राज्यसभा सांसद बनते हैं वो आते हैं, और जो सांसद डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं वो सांसद। मैं सभी सांसदों से, सभी माननीय विधायक से निवेदन करता हूँ कि कृपया वोट बैंक की जगह नहीं, आप जनमानस के हित का कानून बनाएं। ऐसा कानून बनाएं जिसमें जज, मजिस्ट्रेट सभी एक उसके आम्बिट के अंडर, आम्बिट का मतलब दायरे में आए और सब अपने ड्यूटी को ऑनेस्टी से परफॉर्म करें। कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है, डॉक्टर है, क्लिनिक है, अधिकारी कर्मचारी, यदि सरकारी काम कर रहा है, सरकारी नौकरी में है, तो अपना प्राइवेट काम छोड़ के सिर्फ जनता का काम करे। और यदि आप प्राइवेट काम करना चाहता है तो आप एक ऐसा प्रोविज़न बना दें कि उसको तत्काल सस्पेंशन फ्रॉम सर्विस करें और नई भर्ती करें और उससे पूरा खर्चा वसूली का नया कानून बनाएं। यही हाल न्याय व्यवस्था में भी होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शिता आप बनाएं। न्याय व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और ऑन द ग्राउंड। सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी व्यवस्था बना दिया जाए कि जनमानस के लिए, कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो निर्णय हो तो जज, मजिस्ट्रेट टीम गठित करके ऑन द स्पॉट में जाएं और घटना का निर्णय लें, 1 हफ्ते के अंदर जजमेंट अपना दे दें। ऐसा मेरा निवेदन, अनुरोध है और आम जनमानस इस पर कमेंट दे। अंतिम में मैं 2 बात और रखूँगा। वर्तमान परिस्थितियों में 2 कानूनों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, SC/ST एक्ट और महिला कानून एक्ट। वोट बैंक की राजनीति से हटकर मैं संसद से निवेदन करूंगा कि इन कानूनों में
सुधार करने की बहुत बड़ी कृपा करें। महिला एक्ट जितने भी हैं और SC/ST एक्ट, या तो इनको संपूर्ण रूप से खत्म करके मानवता के आधार पर समानता का अधिकार बनाएं, समानता का कानून बनाएं, या कि इस पर संशोधन करें जिससे कि आम जनमानस जीवित रहे। अन्यथा महिला कानून के कारण हो सकता है कि कुछ दिन में यह भारत देश पुरुष विहीन न हो जाए, या कि SC/ST का दुरुपयोग होते हुए आम जनमानस भी तबाह न हो जाए। इसलिए ऐसे कानूनों को बनाएं। और मैं समस्त जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूं कि मेरा वीडियो पूर्ण रूप से देखें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं जय माँ जगदम्बे।